दोस्तों नमस्कार। लोक प्रशासन विषय पर एक नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो मॉडल हैं, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। और मॉडल का मतलब आप जानते हैं, मॉडल का मतलब एक मेंटल कंस्ट्रक्ट, यानी व्यक्ति, विचारक और जो लेखक हैं वो अपने अनुभव या अपने दृष्टिकोण के आधार पर जो कुछ भी रचना करते हैं उसे मॉडल कहा जाता है। विज्ञान में आप जानते ही हैं बहुत सारे मॉडल बच्चों से बनवाए जाते हैं। उस मॉडल की तुलना हम वास्तविक और व्यावहारिक चीज से करके अच्छे लक्षण या गुण नजर आ रहे हैं तो हम उनको व्यावहारिक रूप से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर व्यावहारिक जो संगठन है उसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो हम मॉडल को आधार बनाकर मॉडल में सुझाए गए जो विशिष्ट तत्व हैं उनको अपनाकर उस व्यावहारिक की कार्य, प्रक्रिया, संरचना या प्रकृति में सुधार कर सकते हैं। संगठन का पहला मॉडल है क्लोज्ड मॉडल और दूसरा मॉडल है ओपन मॉडल। क्लोज्ड मॉडल को स्टैटिक मॉडल कहा जाता है और ओपन मॉडल को डायनामिक मॉडल कहा जाता है। इन दोनों मॉडल्स को हम इन 5 दृष्टिकोण के आधार पर इनकी तुलना करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये दोनों शब्द आरएस की मुख्य परीक्षा के सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किए गए हैं, फिर भी आपको इन दोनों मॉडल्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी है और इनका बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो पता होना जरूरी है। दोस्तों पहले बात करें बाउंड्री, सीमा। जो क्लोज्ड मॉडल है स्वयं के चारों ओर इस तरीके का घेरा बनाए रखता है कि वो इम्परमिएबल होता है, यानी उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। ये स्वयं को अलग मानता है सोसाइटी से, पर्यावरण से, स्वयं को बहुत ही स्ट्रिक्ट रखता है। ये मानता है कि पर्यावरण में बदलाव आने पर या पर्यावरण से मिलने वाली चुनौतियों का इस संगठन पर या अपने स्वयं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि ओपन मॉडल लगातार इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ, चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो। ये लगातार इंटरेक्शन करता है, फीडबैक लेता है। फीडबैक लेने के बाद उसको अगर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो उनमें सुधार करने की कोशिश करता है और उस सुधार जो उसने किया है उसको वापस पहुंचाता है। उन सुधारों के बारे में सूचनाएं सोसाइटी तक, एनवायरनमेंट तक। इनकी तुलना का जो दूसरा आधार है वो है व्यू टुवर्ड्स ओन मेंबर्स, यानी स्वयं संगठन के सदस्य हैं उनके प्रति भी क्लोज्ड मॉडल का अलग दृष्टिकोण है, ओपन मॉडल का अलग दृष्टिकोण है। क्लोज्ड मॉडल मानता है कि उसके जो सदस्य हैं वो लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, इसलिए इनको काम पर बनाए रखने के लिए, इनमें अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए दंड दिया जाना जरूरी है। लेकिन ओपन मॉडल मानता है कि उसके सदस्य क्रिएटिव होते हैं, उनमें सृजनात्मक कुशलता पाई जाती है और वो सकारात्मक विचार रखते हैं। अगर मैग्रेगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये यहाँ मैनेजमेंट काम में लेता है थ्योरी X, यहाँ काम में लेता है थ्योरी Y। तीसरा जो तुलना का आधार है वो संरचना। क्लोज मॉडल की संरचना हायरार्कियल होती है, यानी पद सोपान के आधार पर और उच्च स्तरों पर सत्ता सीमित रहती है और अधीनस्थ केवल पद सोपानिक आधार पर आदेश मानने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन ओपन मॉडल फ्लेक्सिबल होता है, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं में बदलाव करता रहता है और ये सहयोग में विश्वास करता है, यानी ये मानता है कि सारे लोग आपस में सहयोगी वातावरण में काम करेंगे तो उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। चौथा आधार है संवाद, कम्युनिकेशन या संप्रेषण। क्लोज्ड मॉडल में उच्चाधिकारी आदेश देते हैं और अधीनस्थों से रिपोर्ट्स आती हैं। केवल औपचारिक, यहां आपस में इंटरेक्शन करने का एकमात्र आधार है आदेश, आदेश की अनुपालना के पश्चात रिपोर्ट। लेकिन ओपन मॉडल मीटिंग में विश्वास करता है, लगातार सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट बनाए रखता है, विभिन्न तरीकों से सजेशन लेता है कि क्या कमियां हैं, किस तरीके से हम और
इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने कार्य में, प्रक्रिया में, अपने संगठन की संरचना में। पांचवा जो तुलना का आधार है वो परिणाम या आउटकम। क्लोज्ड मॉडल मानता है कि एक बेस्ट वे है, हमें केवल और केवल उस एक तरीके के अनुसार काम करना है। इसका मुख्य जो फोकस आउटकम पर नहीं रहता, वन बेस्ट वे पर रहता है। जबकि ओपन मॉडल विश्वास करता है इक्विफाइनलिटी में। ये इक्विफाइनलिटी क्या है, इसको, इस शब्द का हिंदी अर्थ मैं सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम हिंदी में भी इसको देवनागरी भाषा में इक्विफाइनलिटी या फाइनलिटी लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अलग अलग तरीकों से किसी एक ही काम को किया जा सकता है जिसमें एक जैसे परिणाम आने की संभावनाएं रहती है। यानी ओपन मॉडल ये मानता है कि किसी भी काम करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और उसमें से उन तीनों तरीकों में से जो उपयुक्त हो संगठन के लिए, उस तरीके के आधार पर काम करके वही आउटकम लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों मॉडल मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं। वास्तविक रूप में व्यवहार की अगर बात करें तो हर संगठन में इन दोनों मॉडल्स के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे ऑर्गेनाइजेशन ओपन मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भी CALG जैसी नई अवधारणा का विकास किया है। ओपन मॉडल ये मानता है कि सोसाइटी के साथ निरंतर इंटरेक्शन होना जरूरी है। ये इंटरेक्शन विभिन्न प्रकार से किया जाता है, प्रमोशन के माध्यम से, फीडबैक लेकर, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, विविध सोशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करके। लेकिन स्टैटिक मॉडल या क्लोज्ड मॉडल इस बात में विश्वास नहीं करता। वह अपनी पदसोपानिक व्यवस्था के आधार पर वन बेस्ट वे के अनुरूप, ऑर्डर और रिपोर्ट्स के अनुरूप उसको दिया गया निर्धारित जो कार्य है उसको एक ही तरीके से, एक ही प्रक्रिया से, निर्धारित प्रक्रिया से करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, यही है ओपन और क्लोज्ड मॉडल के अंतर, इनकी तुलना। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।